अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा एक्सरसाइज नंबर 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3, जो कि हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास दीदी क्या है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अच्छा, ये आ जाए तो इससे भी हमारा कोई वास्ता नहीं है। हमारा किससे वास्ता हो, तो मैंने कहा था इस चीज़ से। ये आगे समझो तो ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से ही सॉल्व होगा। क्या होगा बेटा, मेरे पास मैं लेट करूंगा, लेट आई इज इक्वल्स टू, आई किसको लेट करूंगा बेटा, मैं इसको, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर कर दूंगा मैं, और माइनस एक्स का होल स्क्वायर कर दूंगा इंटू डी एक्स। ठीक है बेटा, आई हो गया। अच्छा जी, अब मैं और क्या लेट करूंगा यहाँ पे, मैं लेट एक्स इज इक्वल्स टू, अच्छा ये बन क्या रहा है वैसे, अगर देखा जाए तो कांस्टेंट पहले है, वेरिएबल बाद पे, और माइनस आर बीच में, साइन थीटा बन रहा है। लेट एक्स इज इक्वल्स टू 3 साइन थीटा। अब बेटा मैं इसका लूँगा डिफ्रेंसिएशन, डी एक्स अपॉन डी थीटा बराबर होगा 3 इंटू डी अपॉन डी थीटा इंटू साइन थीटा। डी एक्स अपॉन डी थीटा बराबर किसके होगा, 3 कॉस थीटा के। साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस थीटा। तो डी एक्स किसके बराबर होगा, 3 कॉस थीटा इंटू डी थीटा के बराबर होगा बेटा। ठीक है, अच्छा जी, ये तो आ गया हमारे पास। अब मैं क्या करूँगा, बाय सब्सटीट्यूटिंग। ठीक है बेटा, बाय सब्सटीट्यूटिंग। ठीक है, अब क्या होगा, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर, यानी कि 3 साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा मेरे पास। एक्स स्क्वायर मीन्स के 3 साइन थीटा का होल स्क्वायर अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर, यानी कि 3 का होल स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, माइनस एक्स के किसके बराबर था, एक्स 3 साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा मेरे पास। और क्या हो जाएगा, ये डी एस किसके बराबर है, 3 कॉस थीटा इंटू डी थीटा के बराबर है। 3 कॉस थीटा इंटू डी थीटा के बराबर है। अब क्या हो जाएगा बेटा, ये आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 3 का स्क्वायर 9 साइन थीटा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बेटा मेरे पास ये। और क्या हो जाएगा मेरे पास, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 9 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब क्या हो जाएगा, ये इंटू 3 कॉस थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा मेरे पास ये। अब क्या हो जाएगा मेरे पास, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 9 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे क्या लूँगा बेटा, मैं 9 कॉमन ले लूँगा, 9 इंटू 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। और क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे मेरे पास, इंटू 3 कॉस थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है बेटा, और क्या आ जाएगा बेटा, ये 3 कॉस थीटा इंटू डी थीटा। आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 9 साइन स्क्वायर थीटा और इंटू, अच्छा जी 9 बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये। ठीक है बेटा, इंटू 3 कॉस थीटा डी थीटा। अब क्या होगा बेटा, ये आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 9 साइन स्क्वायर थीटा इंटू 3 कॉस स्क्वायर थीटा से रूट कैंसिल हो गया, 3 कॉस थीटा इंटू 3 कॉस थीटा और डी थीटा बेटा हो जाएगा। अच्छा, अब क्या होगा बेटा, देखिए जी, आई इज इक्वल्स टू 9 3 27, 27 3 81, तो 81 को मैं बाहर लिख रहा हूँ। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी कि बेसिस आर सेम सो पावर सार है, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा हो गया बेटा। ठीक, अब क्या होगा बेटा, 81 इंटीग्रेशन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर इंटू डी थीटा। अब एक फॉर्मूला होता है बेटा, साइन 2 थीटा बराबर किसके होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। सही है बेटा, तो मेरे पास क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा अपॉन 2, तो मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर हो गया। अब ये चीज़ किसके बराबर आ जाएगी, इसके। अब क्या होगा, आई इज इक्वल्स टू 81 इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा
अपॉन 2 का होल स्क्वायर इंटू डी थीटा। अच्छा जी, अब क्या होगा, आई इज इक्वल्स टू 81 इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा बेटा ये, अपॉन 4 इंटू डी थीटा। अब क्या होगा बेटा ये, आई इज इक्वल्स टू 81 अपॉन 4 इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 2 थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा बेटा। अच्छा जी बेटा, हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा जो बराबर होता है ना, किसके बराबर होता है, 1 माइनस का कॉस 2 थीटा अपॉन 2 के। ठीक है बेटा, अब बात आ जाएगी कॉस साइन स्क्वायर 2 थीटा में, तो क्या हो जाएगा कि साइन स्क्वायर 2 थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस का कॉस 2 इंटू 2 यानी कि 4 थीटा अपॉन 2 होगा बेटा। आई इज इक्वल्स टू 81 अपॉन 4 इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 2 थीटा मीन्स के यहाँ पे लिख दो बेटा 1 माइनस कॉस 4 थीटा अपॉन 2 डी थीटा। अच्छा बेटा, अब क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल्स टू 81 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 4 थीटा इंटू डी थीटा। अब क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल्स टू 81 अपॉन 8 इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 4 थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है जी, अब क्या हो जाएगा मेरे पास, आई इज इक्वल्स टू, अच्छा जी 81 अपॉन 8 इंटीग्रेशन डी थीटा हो जाएगा ये तो, और माइनस 81 अपॉन 8 इंटीग्रेशन कॉस 4 थीटा। गैप देखिए क्यों लिखना बताऊंगा अभी। देखिए, अब मुझे किसी चीज़ का मुझे अगर इंटीग्रेशन चाहिए होता है तो उसके लिए डेरिवेटिव होना ज़रूरी है। इसके एंगल का डेरिवेटिव क्या होगा, 4। तो क्या करूँगा, 4 मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पे और यहाँ पे डिवाइड करूँगा। ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल्स टू 81 अपॉन 2 थीटा हो जाएगा, इससे एक कैंसिल हो जाएगा तो थीटा ही बचेगा खाली, और माइनस का 81 अपॉन 32 हो जाएगा। 4 थीटा का हमारे पास इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, साइन 4 थीटा प्लस का सी। ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब हम लोग क्या करेंगे, सारी बात आती है यहाँ पे। तो बेटा हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग फॉर्मूला को तोड़ेंगे। देखिए, अगर हमारे पास साइन 2 थीटा होगा तो वो किसके बराबर होगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये आपको पता होगा। ठीक है ना, लेकिन अगर बात आ जाए कि साइन 4 थीटा तो उसको किससे तोड़ेंगे हम लोग, 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा में तोड़ेंगे। क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल्स टू 81 अपॉन 8। अब थीटा एच आ जाएगा बेटा यहाँ पे। अब क्या हो जाएगा, माइनस का 81 अपॉन 32 मल्टीप्लाई बाय 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा प्लस का सी। 2 1 2, 2 1 2, 2 6 12। अच्छा जी बेटा, अब क्या होगा, आई इज इक्वल्स टू 81 अपॉन 8 थीटा और क्या हो जाएगा, माइनस का 81 अपॉन 16 इंटू साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा प्लस का सी। ठीक है बेटा, अब क्या होगा, जब मैंने लेट किया था ना बेटा, लेट क्या किया था मैंने, x इज इक्वल्स टू 3 साइन थीटा, लेट x इज इक्वल्स टू 3 साइन थीटा। अब बेटा ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, x अपॉन 3 इज इक्वल्स टू साइन थीटा। अब क्या हो जाएगा, अब थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स इंटू x अपॉन 3। ठीक है बेटा, अच्छा बेटा मैंने मिटा दिए वाले हिस्से क्योंकि मुझे जगह नहीं मिल रही थी वहाँ पे लिखने के लिए। ठीक है, तो ये बेटा इसको क्वेश्चन नंबर 1 बना लो आप बेटा। आप अच्छा बेटा, आप क्या होगा, आई इज इक्वल्स टू 81 अपॉन 8 और थीटा किसके बराबर होगा बेटा, साइन इनवर्स x अपॉन 3 के साइन इनवर्स इंटू एक्स अपॉन 3 और हमारे पास क्या होगा, माइनस 81 अपॉन 16। अच्छा जी, अब साइन 2 थीटा किसके बराबर होता है बेटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के बराबर होता है बेटा। ठीक है, और दूसरी बात क्या हो गई, कॉस 2 थीटा बराबर होता है बेटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा
प्लस का सी। ठीक है बेटा, प्लस का सी। ठीक है बेटा। अब बेटा इसकी हम निकालेंगे वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू तो हमें पता है बेटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, जो हमने लेट किया था, तो हमने लेट किया था एक्स इक्वल टू 3 साइन थीटा, ऐसा ही है। तो एक्स अपॉन 3 क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, तो मुझे किसकी चाहिए थी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर मेरा क्या था, परपेंडिकुलर ये रहा, हाइपोटेनियस ये रहा। परपेंडिकुलर एक्स है, हाइपोटेनियस 3 है। पाइथागोरस थ्योरम में लगाऊंगा मैं, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस का बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है बेटा मेरे पास, हाइपोटेनियस 3 है, यानी कि 9 हो गया, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का बेस स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी, यानी कि बेस आ गया मेरे पास। अच्छा जी, बेस भी निकाल दिया मैंने। बेस क्या आया यहाँ पे मेरे पास, बेस किसके बराबर आया, अंडर रूट 9 माइनस का एक्स स्क्वायर के बराबर आ गया। ठीक हो गया। अब क्या करूँगा बेटा मैं, अब मुझे करनी वैल्यू से पुट, आई इज इक्वल टू 81/8 इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन 3। ठीक है बेटा, और अच्छा जी, ये हमारे पास क्या होगा बेटा, यहाँ पे हमारे पास कैंसिल आउट। अच्छा जी, अब बेटा क्या करेंगे हम लोग, माइनस का 81/16 इंटू 2 साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या थी, एक्स अपॉन 3 हो गई बेटा, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या थी, कॉस थीटा की वैल्यू निकालना भूल गया मैं, निकाल लो बेटा। बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, यानी कि अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनियस क्या था, एक्स। ठीक नहीं, हाइपोटेनियस 3 था, सॉरी, हाइपोटेनियस 3 है। और क्या हो जाएगा, अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 प्लस का, नहीं आगे और है बेटा, आगे क्या है, मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन 9 3। सही डायरेक्ट कर दिया बेटा, ठीक है, कोई मसला नहीं है। और ये हमारे पास हो गया है। अब क्या होगा बेटा, आई इज इक्वल टू 81/8 साइन इनवर्स एक्स अपॉन 3। अच्छा जी, अब क्या होगा, माइनस का 81 अपॉन बेटा 8 थी था 24, 24 3 था 72 अपॉन 72 एक्स अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, हो गया, इंटू 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस का सी। अब क्या होगा बेटा, आई इज इक्वल टू 81/8 साइन इनवर्स एक्स अपॉन 3। अब क्या होगा, 9 9 सा 81, 9 8 सा 72, माइनस का 9/8 और एक्स अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, ये वन से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस माइनस प्लस 9/8 और एक्स अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस का सी। ठीक है बेटा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 कैंसिल, 9 1 ज़ा 9 कैंसिल, आगे और सॉल्व हो गई है। अब क्या होगा बेटा, आई इज इक्वल टू 81, अब क्या होगा बेटा, आई इज इक्वल टू 81/8 इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन 3 माइनस 9/8 एक्स अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर 1/4 एक्स स्क्वायर एक्स है बेटा, एक्स क्यूब हो जाएगा ये अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये बेटा हमारा फाइनल इसका आंसर आ गया है।